दोस्तों बिहार में जो जमीन सर्वे चल रही है, इस जमीन सर्वे को लेकर अभी 3 नई अपडेट जारी किए गए हैं। ये जो 3 अपडेट साथियों जारी किए गए हैं, इस 3 अपडेट को आने से हमें लगता है कि अब लगभग लोगों की जो परेशानी है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास क्या है कि कागजात नहीं मिल पा रहे हैं, वो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी कागजात उनके नहीं निकल पा रहे हैं, ऑनलाइन नहीं निकल पा रहे हैं, लोग परेशान हो चुके हैं। वैसे लोगों के लिए यहाँ पर राहत आ चुकी है। अगर आपको कागजात नहीं भी है फिर भी आपकी सर्वे प्रक्रिया होगी, लेकिन इसका क्या प्रोसेस होगा वो आपको समझना होगा। इसका अपडेट आ चुका है। दूसरी अपडेट ये है कि बहुत सारे लोगों की जो ज़मीन है वो पुश्तैनी है, उनके दादा परदादा के नाम से, पिता के नाम से है। वैसे लोगों को ज़मीन अपने नाम से करवाने के लिए वंशावली मांगे जाते थे। तो वंशावली बताए गए थे कि या तो आप अपने ग्राम कचहरी के जो जनप्रतिनिधि होते हैं, सरपंच होते हैं, मुखिया होते हैं, वार्ड होते हैं, आंगनबाड़ी सेविका होती है, चौकीदार होती है, इन सब के माध्यम से बनवाने की बात कही गई थी। इसके अलावा अगर आप चाहें तो हाफ डेबिट के माध्यम से कोर्ट से भी आप इससे बनवा सकते थे। लेकिन अभी जो नई अपडेट आ रही है इसमें बताया गया कि अगर आप वंशावली चाहें तो स्वयं से भी बनवा सकते हैं। कैसे बनवानी है मैं उसके बारे में भी अभी आपको अपडेट बताऊंगा। इसके अलावा बहुत सारे लोगों का ज़मीन क्या है कि उनके पूर्वज के है, अब उनके पूर्वज की मृत्यु बहुत पहले हो चुकी है, जैसे किसी के दादा परदादा के नाम से है। अब बताया जा रहा है कि उनका मृत्यु प्रमाण पत्र आपको देने होंगे। तो मृत्यु प्रमाण पत्र इतना आसान तो होता नहीं है बनाना, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है, लोग नहीं बना पाते हैं। तो उन लोगों के लिए भी राहत भरी खबर आ चुकी है, क्योंकि अब बिना मृत्यु प्रमाण पत्र के भी आप अपना जमीन सर्वे प्रक्रिया को पूरा करवा सकते हैं। तो कुल मिला जुला कर अगर बात करें तो ये तीनों अपडेट हमारे समझ से सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, आपको जानना बिल्कुल ज़रूरी है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आपसे निवेदन है कि लाइक ज़रूर कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। शेयर करने से जानकारी लोगों तक पहुंचती है और हम लगातार आपको जमीन सर्वे से जुड़ा इसलिए अपडेट देते हैं क्योंकि इसका प्रोसेस थोड़ा सा समझना आपको ज़रूरी होता है। नहीं समझेंगे तो आपको लगेगा कि जमीन सर्वे बहुत ज़्यादा परेशानी की चीज़ है। तो आइए पहले पूरी अपडेट में दिखाता हूं कि क्या कुछ अपडेट है। अभी आप स्क्रीन पर एक पेपर कटिंग देख पा रहे होंगे जो कि दैनिक भास्कर के द्वारा 1 सितंबर 2024 के डेट पे निकाला गया था। देखिए इसका ऊपर का हेडिंग ही है, मृत्यु प्रमाण पत्र हो तो जमा करे, न हो तो छोड़ दे। मतलब क्या है कि जिनके दादा परदादा के नाम से मान लीजिए कोई ज़मीन है तो दीजिए, नहीं बन पा रहा है, आप कोशिश कर चुके हैं तो आप उससे छोड़ दीजिए। इसको लेकर ज़्यादा परेशानी नहीं आपको लेना है। इसके अलावा जो मौखिक बंटवारा है, जैसे बहुत सारे मान लीजिए ये 4 एक ज़मीन है, ये इसमें 4 भाई है, तो चारों भाई ने अपने मौखिक तौर पर एक बना लिया कि भैया ये वाला ये भाई रखेंगे, दूसरा दूसरे भाई रखेंगे, ये प्लॉट तीसरा और चौथा ये रखेंगे। ये मौखिक बंटवारा उन्होंने किया है। अब इसका भी मान्यता होगा। बहुत सारे लोगों को ये डाउट हो रहा था कि मौखिक बंटवारा वाला जो ज़मीन है उसका किस प्रकार होगी। तो ऐसे ज़मीन अगर कोई है वो भी मान्य इसमें होने वाले हैं। इसके अलावा बताया गया कि ज़मीन सर्वे आप खुद से बना पाएंगे। अपने जो वंशावली वाले दस्तावेज है वो आप खुद से ही इसका घोषणा कर सकते हैं और इससे बनवा सकते हैं। इसको लेकर भी आपको जो है ज़्यादा परेशान नहीं होना है। तो आइए पूरी अपडेट और भी डिटेल में बताते हैं। सबसे पहला अपडेट समझिए कि जिनके पास कोई कागजात नहीं है वैसे लोग को कैसे सर्वे करवानी है और कैसे उनका सर्वे उनके नाम से कराई दी जाएगी वो यहाँ पर बताया गया है। जैसे बताया गया है कि जिनके पास मान लीजिए ज़मीन है, ज़मीन का दावा करने वाले व्यक्ति के पास अगर ज़मीन का दस्तावेज नहीं है, ऐसे स्थिति में ज़मीन की जो चौहद्दीकार होते हैं, चौहद्दीकार का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कोई एक प्लॉट हुआ, ये अगर कोई प्लॉट है इसके अगल बगल में तो भी किसी का खेत होगा, तो ये पड़ोसी आपके हुए, ये बगल वाले ये भी हुए पड़ोसी, ये भी पड़ोसी हुए, ये भी हुए। तो अगर आपके पास कागजात नहीं है तो ये आपके अगल बगल वाले के पास तो कागजात होंगे। इनके कागजात को मिलाने के अकॉर्डिंग जो सर्वे टीम होती है उनके पास भी डॉक्यूमेंट होते हैं। इन लोगों से वो लोग वेरीफाई करेंगे कि वास्तव में ये जो ज़मीन है इनके ही पूर्वज के थे, वो लोग इसे वेरीफाई करेंगे। फिर उसके बाद क्या है कि ये ज़मीन आपके नाम से इसकी जो खातियानी है वो खोल दी जाएगी। वही बात यहाँ पर कही गई है कि जो आपके ये चौहद्दीकार होंगे उनके दस्तावेज से जो सर्वे अधिकारी होंगे, फिर यहाँ पर बताया गया है कि जो अधिकारी होंगे वो इसका सत्यापन करेंगे। फिर दावा सही होता है तो खातियानी आपकी जो है वो बना दी जाएगी। तो ज़्यादा परेशान इन चीज़ों को लेकर आपको नहीं होना है। ये दूसरी अपडेट मैंने आपको दिखा। तीसरा अपडेट यहाँ पर बताया गया है कि जो मौखिक बंटवारा होता है वो भी मान्य होगा या नहीं होगा, इसको लेकर बताया गया है कि जो
पारिवारिक सहमति से मौखिक बंटवारे की लिखित रूप से मिलने पर पूरी तरीके से मान्य होगा। किसी तरह के अगर कोई आपत्ति आती है तो इसका सुनवाई होगा और निष्पादन भी किया जाएगा। कहने का इनका मतलब ये है कि मान लीजिए मैंने आपको बताया कि 4 भाई है, चारों भाई ने आपसी तौर पर बंटवारा कर लिया कि भैया ऐसे ऐसे हम लोग कर लेंगे अपने में, तो ये बिल्कुल मान्य होगा। ऐसे में क्या है कि चारों भाई का इस पर सिग्नेचर होना जरूरी है। तो ये आपका समझिए कि आप अपने तौर पर लिखित तौर पर आप दे रहे हैं। अगर किसी भाई की इसको लेकर कोई आपत्ति नहीं है तो बिल्कुल आपकी मौखिक बंटवारा भी मान्य होगा। अगर कोई भाई आपत्ति करता है कि नहीं हम ये प्लॉट हम लेंगे, वो हम नहीं लेंगे, तो ऐसे स्थिति में इसका निष्पादन होगा। जो टीम होगी, सर्वे टीम होगी, फिर आपके जो गांव के जनप्रतिनिधि होंगे, इन सबको बैठाकर जो भी आपकी सोल्यूशन होगी वो सब भी कर दी जाएगी। उसके बारे में यहाँ पर बताया गया। इसके अलावा यहाँ पर दिए गए खतियान कैसे बनेगा इस सर्वे में, वो समझ लीजिए। देखिए, खतियान में खाता नंबर, रैयत का नाम, उनका जो पता है, साथ में खसरा संख्या हो गया, रकबा हो गया, चौहदी लगान और दखलकार का नाम रहता है। दखलकार का नाम तब होगा जब रैयत का नाम दूसरा होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार आप सभी का जो खतियान है वो बनाने की प्रक्रिया कराई जाती है। इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया कि वंशावली क्यों लगते हैं। आप लोग पूछते हैं ना कि सर वंशावली क्यों लगते हैं, तो देखिए, वंशावली को पारिवारिक सूची कहे जाते हैं। इसका ज़रूरत इसलिए पड़ता है कि जब आपके ज़मीन जो है, मान लीजिए आपके पूर्वज के नाम से है, आपके दादा परदादा के नाम से है, अब उससे ट्रांसफ़र अगर मान लीजिए उनके बेटा पोता के नाम से किया जाता है तो भाई वंशावली में ये चीज़ें दी जाती है। जैसे मान लीजिए ये आपके दादा हुए, अब ये आपके दादा के हो सकते हैं 2 पुत्र हो सकते हैं, फिर इनके 2 पुत्र के भी हो सकते हैं, 2 पुत्र है, तो ये सब वही दर्शाना होता है कि भैया कौन से व्यक्ति किस पोजीशन पे है। ये सब पारिवारिक आपकी जो स्थिति है ये वंशावली दर्शाती है। ये इसलिए यहाँ पर वंशावली जो है मांगे जाते हैं। अब इसे बनाने के लिए यहाँ पर बताया गया कि इसको खुद बनाकर देनी है। सर्वे अधिकारी गांव में जाकर इसकी जांच करेगी, फिर आपकी ये वंशावली भी मान्य होगी। क्या है कि मान लीजिए आप अपने एक पेपर पर इस प्रकार वंशावली आपने बनवाकर सर्वे टीम को आपने जमा कर दिया। सर्वे टीम क्या करती है कि आम सभा लगाती है, एक दिन लगाएगी, तो उसमें जितने उस गांव के लोग होते हैं, अलग अलग वार्ड के हो सकते हैं, कई दिन लगेगी, तो उसमें ये बोला जाएगा कि मान लीजिए किसी राम नाम के व्यक्ति ने अपना ये वंशावली प्रस्तुत किया, पूछेगा कि भाई राम का कितने भाई है, इनके कितने पुत्र हैं, जो भी आपने डिटेल दिया गांव के अन्य लोगों से भी पूछी जाएगी। आपके जनप्रतिनिधि भी उसमें होते हैं, वो लोग बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल सही है, तो फिर ये सब आपकी प्रक्रिया जो है उनके स्तर से अप्रूव हो जाएगी, फिर आपके नाम से खतियानी जो है खोल दी जाएगी। इसके अलावा बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि कौन ज़मीन सरकारी है, इसकी जानकारी कैसे पता चलेगी, तो यहाँ पर बताया गया है कि गैर मजरूआ आम, गैर मजरूआ खास बिहार सरकार की ज़मीन है, वही कैसर हिंद ज़मीन केंद्र सरकार की है। इस ज़मीन की खतियान जो है सरकार के पास है। इसके अलावा यहाँ पर यह भी बताया गया है कि आवेदन कैसे देना है। अब यहाँ पर बताया गया है कि आवेदन जो पत्र है इसमें 2 फॉर्म आते हैं, सबसे महत्वपूर्ण होते हैं प्रपत्र 2 और एक प्रपत्र 3 होते हैं। इसमें क्या होता है कि आपको 100 घोषणा करना होता है। प्रपत्र 2 में ज़मीन संबंधित जो भी दावा की जानकारी है वो देने होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बताया गया है कि आपके प्रपत्र 3 जो होते हैं इसमें पारिवारिक सूचना जो है आपको भरनी होती है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी ये प्रपत्र 2, 3 कैसे भरनी है इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बनाया, चैनल के लोगों पे जाए, एक प्लेलिस्ट मिलेगा जिस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर देखेंगे एक प्लेलिस्ट मिलेगा बिहार जमीन सर्वे। उसके बाद यहाँ पर आएंगे तो एक प्लेलिस्ट मिलेगा बिहार जमीन सर्वे 2024 कैसे कराए। आप इस पर जब क्लिक करेंगे तो इसमें आपको पूरी वीडियो मिल जाएगी। जैसे बहुत सारे हमने इंटरव्यू किया है, जैसे सीओ साहब से किया है, कानूनगो सर से किया है, जो आपके डाउट के रिगार्डिंग है। जैसे वंशावली के ऊपर में मैंने वीडियो बनाया है। इसके अलावा जो फॉर्म भरने का तरीका है वो कानूनगो सर ने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताया है। जैसे प्रपत्र 2, 3, 1 जो भरना होता है कैसे भरना है, ये सब वीडियो देखिएगा ना साथियों, तो कहीं भी आपको डाउट नहीं होगी और कहीं भी आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होंगे, कहीं भी किसी भी प्रकार की मिस्टेक नहीं होगी। आप ज़रूर देखिए कौन कौन से दस्तावेज किनको प्रस्तुत करने हैं। जैसे आपकी खतियानी ज़मीन है तो आपको क्या देना है, आपकी दान वाली ज़मीन है तो क्या देनी है, तो ये सारा डाउट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसके अलावा कानूनगो सर ने हर स्टेप को क्लियर रूप से अपने एक इंटरव्यू में दिए हैं, इसको देखिएगा। तो सारा प्लेलिस्ट में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। किसी को वंशावली बनवानी है, सर्वे की क्या गाइडलाइन है, वो एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये प्लेलिस्ट आपको देखनी ज़रूरी है।
हर वीडियो है, आपको जो सही लगे, जो आपके काम के है उस वीडियो को देखिए, आपका डाउट जो है यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो ये सब अपडेट जो है यहाँ पर दिए गए हैं, इनसे हमें लगती है कि आम जो रैयत है उनको काफ़ी सहूलियत होगा अब ज़मीन की सर्वे प्रक्रिया को पूरा कराने में। बाकी मैं आपसे निवेदन करूंगा साथियों कि सर्वे को लेकर अगर आपको कोई परेशानी हो रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं बहुत जल्द आपके जो डाउट्स होंगे उसके ऊपर में मैं कानून को जो सर है उनसे बात कर रहे हैं, जैसे ही उनको अगर समय मिले तो मैं बहुत जल्द एक इंटरव्यू लाऊंगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपके जो डाउट्स होंगे उसके ऊपर मैं उनसे बात करूंगा, उसका क्या समाधान हो सकते हैं, वो सारा वीडियो जो है बहुत जल्द अगले वीडियो में आपको हो सकता है आपको देखने को मिलेगा। तो आप हमें प्रॉब्लम ज़रूर बताएं, आपके कमेंट से ही हमें पता चलता है कि आपकी क्या समस्या है। वही सवाल जो है हम जो भी अधिकारी होते हैं उनसे बात करते हैं और पूछते हैं। बाकी इस वीडियो को शेयर कीजिए, अगर कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।